हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि नाबार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, तो कुछ कुछ उसके डिटेल्स हैं जो कि टेलीग्राम में कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाना जो मुझे बेटर लगा, इसलिए मैं एक वीडियो आपको बता देती हूँ कि क्या इसके मतलब नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो वो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये जो वैकेंसी आई है, ठीक, वो आपका जो है पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए, ठीक है, RDBS, और ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, दिस इज़ फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पर जो है बेसिक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चीज़, यहाँ पर आपका जो ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आप दे सकते हैं 17 जुलाई। ठीक, तो आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आज 18 है, कल से स्टार्ट हो गया है, तो आप कंटिन्यू मतलब एप्लीकेशन दे सकते हैं। 17 जुलाई से 7 अगस्त तक है। ठीक, एंड जो एग्ज़ाम है तो ये आपका प्री एंड मेंस इस तरह से है। तो आपका जो प्रीलिम्स हैं वो होंगे ऑनलाइन बेसिस पे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड है, वो है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में और या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जो सितंबर है। दिस इज़ टेंटेटिव। ठीक है, और नाबार्ड जो है इसको मतलब इसमें चेंजेस जो है वो नाबार्ड के राइट्स में है वो आपका, बट आप टेंटेटिव तो मान के चलिए अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर का फर्स्ट वीक। सो ये है बेसिकली। सो आपको इसके लिए वेबसाइट जो है प्रॉपरली चेक जो है करते रहना पड़ेगा। नाउ नंबर जो है वैकेंसी की और रिजर्वेशन जो है बेसिकली यहाँ पर देखिए जनरल पोस्ट है। जनरल पोस्ट को कोई भी फिल कर सकता है, यानी यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होता है। तो और यानी जनरल में पर्टिकुलर आपको कोई लाइक एग्रीकल्चर ही पढ़ा हुआ है ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट जो पोस्ट है एग्रीकल्चर, उसको एग्रीकल्चर जिन्होंने किया है BSc जिनका एग्रीकल्चर पे है, और लाइक ऐसे ही सो ऑन दैट जो पोस्ट हैं उनको पर्टिकुलर एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। बट जनरल में कोई भी जो है वो फिल कर सकता है। तो जनरल की टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 74 जो पोस्ट हैं यहाँ पर, जो कि मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड है बेसिकली। और इसके अलावा आपके यहाँ पर जो जनरल के UR के 31, देन 10, देन 5, देन 22 OBC का, एंड EWS 6 एंड टोटल 74। इस तरह एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है बेसिकली। एग्रीकल्चर का आई थिंक 13 टोटल है, एंड देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 3 पोस्ट है, और UR का 1 पोस्ट है, एंड SC का 1 है, एंड देन OBC का 1। एनिमल हस्बेंड्री की टोटल 4 पोस्ट है, फिशरी के 6 है, एंड फॉरेस्ट्री के 2, और हॉर्टिकल्चर के आपके यहाँ पर प्लांटेशन जो हॉर्टिकल्चर उसका 6 पोस्ट है, सॉइल साइंस का 2, वाटर रिसोर्सेज के यहाँ पर आपके 2, एंड फाइनेंस 21, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, IT जो है उसका है 15। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 148 पोस्ट आए हैं यहाँ पर। इसके अलावा AM सेकेंड जो है वो है जो पोस्ट या डिसिप्लिन है वो है राजभाषा अधिकारी का जो है यहाँ पर 5 पोस्ट आया है टोटल। ठीक, तो यहाँ पर टोटल इतने पोस्ट हैं। और आप जो है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो बता देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ना अभी सीधा एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ठीक है, या तो RDBS या फिर राजभाषा अधिकारी के लिए, तो केवल आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यानी आपने जनरल भी डाल दिया, एग्रीकल्चर, मान लो आपने एग्रीकल्चर से हैं आप, तो आप एग्रीकल्चर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर दिए और दूसरे पोस्ट के लिए भी, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए मान लीजिए अप्लाई किया है, तो आपका जो लास्ट मतलब जो जिस पोस्ट के लिए आपने लास्ट अप्लाई किया है, वो लास्ट वाला जो पोस्ट के लिए आपने जो फॉर्म फिल किया होगा, मतलब जो है वो आपका जो है पोस्ट के लिए एप्लीकेशन माना जाएगा, और उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर यही मेंशन भी किया गया है, मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। So a candidate can apply for assistant manager under only one option from among the different options given in a table 1, जो कि मैंने आपको बताया था। It is clarified the candidate applying for assistant manager जनरल कैन नॉट अप्लाई फॉर द अनदर डिसिप्लिन। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि जनरल में भी अप्लाई किया और दूसरे डिसिप्लिन में भी किया, आप केवल एक डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं। लाइक सिमिलरली कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर, जो कि राजभाषा अधिकारी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जनरल और दूसरे डिसिप्लिन में फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और आपको जो है कैंडिडेट को क्या करना है, वो केवल एक ही पोस्ट के लिए, एक ही डिसिप्लिन के लिए उनके चॉइस के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल
मल्टीपल अगर आप करेंगे क्या होगा, अगर आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए करते हैं तो ओनली द लास्ट एप्लीकेशन सबमिटेड विल बी कंसिडरेटेड वैलिड एंड फी अगेंस्ट ऑल अदर एप्लीकेशन विल बी फॉरफिटेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर है बेसिकली। और जो है नेक्स्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ। बेसिकली बैचलर डिग्री जो है पर्टिकुलर डिसिप्लिन में रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। ठीक, तो दिस इज द लाइक बैचलर डिग्री इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन मीन्स दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड द डिसिप्लिन एज द मेन सब्जेक्ट। यानी बीएससी एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये रहना चाहिए कि आप अगर उस डिसिप्लिन के लिए भर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने एनिमल हस्बेंड्री भरा तो आपका मेन सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री या फिशरी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर पॉइंट है। तो ठीक, तो यहाँ पर जैसे किसी ने बीएससी फिशरीज में किया है या एनिमल हस्बेंड्री में किया है तो वो पर्टिकुलर एनिमल हस्बेंड्री में फॉर्म फिल करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जो भी डिसिप्लिन के लिए मतलब फॉर्म फिल किया है तो दे मस्ट बी मेंशन इन द डिग्री सर्टिफिकेट इशू बाय द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक, तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट मैनेजर जो ग्रेड ए है उसके लिए जर्नल के लिए आपको बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स रहने चाहिए। और या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है लाइक MBA PGDM विथ मिनिमम 55%। ठीक, तो दिस इज़ द लाइक बेसिकली जो है एग्रीकल्चर के लिए आपको बीएससी जो है एग्रीकल्चर, इसी तरह इंजीनियरिंग में बीएससी जो है आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में चाहिए और मार्क्स जो है आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। मींस जो आपका डिसिप्लिन है उसमें आपको बेसिकली मेन सब्जेक्ट वो डिसिप्लिन आपका यानी उसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो दिस इज़ द इसी तरह फाइनेंस, कंप्यूटर जो आपका IT होता है और राजभाषा अधिकारी के लिए यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री जो आपको किस में रहना चाहिए, इंग्लिश और या फिर हिंदी में, और साथ ही साथ कंपलसरी क्या रहना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी, और एलिक्टिव जो आपका एलेक्टिव सब्जेक्ट जो है एलेक्टिव सब्जेक्ट विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। ठीक है, और लाइक जो PWD ST SC के लिए 55% और इक्विवेलेंट इन एग्रीगेट। ठीक, तो या तो किसी का परसेंट में रहता है, समटाइम एग्रीगेट में भी आजकल मार्क्स आते हैं ना, तो इसलिए वहाँ पर बोला गया है। या फिर आपको सेकंड मतलब पहला तो आपको बैचलर डिग्री रहना चाहिए हिंदी इंग्लिश, और मेन रहना चाहिए हिंदी इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर राजभाषा अधिकारी यानी भाषा से रिलेटेड है, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। और आपको PG डिप्लोमा जो ट्रांसलेशन यानी कम से कम 1 ईयर का जो होना चाहिए, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश और इस तरह इंग्लिश टू हिंदी। तो दिस इज़ द ट्रांसलेशन के लिए आपको जो 1 ईयर का रिक्वायरमेंट है। एंड कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री कोर्स। तो दिस इज़ द और नेक्स्ट जो है यहाँ पर इतना आपका जो है बेसिकली यहाँ पर इक्विवेलेंट जो CGPA और या तो OGPA, ठीक है, या CPI और सिमिलर जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं अलॉटेड ऑन 10 पॉइंट स्केल। सो यहाँ पर आपका 6.5 क्लास मतलब 6.5 बेसिकली 60%, 55%, 50%, 45%। सो जो आपका एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट या फिर जो परसेंट ऑफ द मार्क वेयर अवॉर्डेड वुड मीन एग्रीगेट ओवर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, यानी 4 साल का डिग्री है या 3 साल की, बेसिकली 4 साल की रहती है, उसके बेसिस पे है ये। तो आपका 10 पॉइंट में तो फर्स्ट क्लास में आपको 6.75 एटलीस्ट 60% चाहिए, देन फिर वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है, ठीक है। तो दिस इज़ द नाउ अब दिस इज़ द स्किल्स और नेचर ऑफ वर्क। तो अगर आप IT आपका डिसिप्लिन है तो बेसिकली सिक्योरिटी, एनालिटिकल और डाटाबेस जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पोस्ट हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल साइंस और माइनर इरिगेशन एंड वाटर जो रिसोर्सेज हैं, तो ये सारे जो हैं वर्क आपको करने पड़ेंगे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन में आपका कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन द 21 एंड 30 ईयर के बीच का आपका एज, ठीक। तो ये आपका 1 जुलाई 2021 तक का है। तो मतलब यहाँ पर बात ये है कि कैंडिडेट जो है वो आपका 1991 यानी 2 जुलाई 1991 से पहले अगर पैदा है, ठीक है, यानी उससे पहले है तो वो एलिजिबल नहीं है। और अगर 1 जुलाई
2000 के बाद अगर है तो वो भी क्या है यहाँ पर मतलब उससे बाद वाला भी एलिजिबल नहीं है और उससे पहले वाला, यानी 91 के पहले वाला एलिजिबल नहीं है और 2000 के बाद अगर पैदा हुए हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनकी एज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज़ द नाउ हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है आपका। बेसिकली जो आपका प्रीलिम्स है, ठीक है, उसका थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। ये आपका है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन टोटल आएंगे 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम भी 200 मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका कंप्यूटर नॉलेज है 20 मार्क्स के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का, डिसीजन मेकिंग 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरेंस 20 मार्क्स के, इको और जो भी सोशल इश्यूज़ हैं विथ फोकस ऑन रूरल इंडिया इस 40 मार्क्स का, और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन द रूरल इंडिया इस 40 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपका इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, टाइम आपका जो है 120 मिनट्स के रहेंगे, जो भी आपका मतलब 200 मार्क्स के क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स आपका जो टाइम रहेगा, यानी 2 घंटे का पेपर है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग सेक्शन जो आपका मतलब क्वालिफाई करने वाला जो पोर्शन है, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, वो है रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग। मेरिट आपकी किस बेसिस पे बनेगी, यानी जिसके मार्क्स आपके ज़्यादा ऐड होंगे। क्वालिफाइंग यानी जस्ट उसको क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है, कट ऑफ क्लियर करना है। बट मेरिट यानी आपको अच्छे मार्क्स जो है उसमें किसमें गेन करने हैं, जो आपके नीचे वाला पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस और आपका जो इको सोशल जो इश्यूज़ हैं, एग्रीकल्चर और जो भी रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पोर्शन है उस पर। ठीक है, तो जो आपको अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो फिर आपको मेंस लिखने दिया जाएगा, और मेंस का जो स्कोर है वो क्या होगा, जो मार्क्स स्कोर इन द मेरिट सेक्शन ओनली। तो जो मेंस एग्ज़ाम किस तरह से होगा, जब आपने जो मेरिट सेक्शन में अगर आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे देन आप जो है मेंस के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, और वो तो क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। वो जैसे आपका यूपीएससी में आप सेकेंड जो बी पेपर रहता है, ठीक है, वो क्वालिफाइंग रहता है, जस्ट उस टाइप का ये चीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंस का है, ये मेंस में पेपर है जनरल इंग्लिश, तो ये क्या है ऑनलाइन, ये डिस्क्रिप्टिव हो चुका है ना, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया रहेगा, और डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग द कीबोर्ड। ठीक है, ये ऑनलाइन पेपर है। सेकेंड आपका रहेगा इकोनॉमिक और सोशल इशूज़ के, ये आपके क्या रहेंगे 30 जो क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के रहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह का रहेगा। 6 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव में आपके। ठीक है, तो ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो 6 क्वेश्चन दे विल बी आस्क ऑफ कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और जिसमें कि आपके 15 मार्क्स के ईच क्वेश्चन रहेंगे विद डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, एंड उसके बाद 2 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके 10 मार्क्स के रहेंगे। तो 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, देन फिर आपके 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। सो टोटल 6 क्वेश्चन में आप जो है 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसी तरह मेन एग्जामिनेशन जो स्पेशलिस्ट जनरल, ये जो पहला पोस्ट है जनरल उसकी बात है। ठीक है, अब जो सेकंड पेपर है, पेपर 1 आपका जनरल इंग्लिश का तो रहेगा, और सेकंड जो आपका स्पेसिफिक स्ट्रीम है लाइक एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, बाकी सब पैटर्न सेम रहेगा। इसी तरह से आपके राजभाषा अधिकारी के लिए भी जो आपका पर्टिकुलर स्ट्रीम है उस टाइप का जो स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देन आपका लास्ट इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। ठीक, अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो दिस इज़ द बेसिकली। सो द कॉलिंग रेशियो जो है आपका मेंस एग्जामिनेशन के बाद वो है मैक्सिमम 1:25 और यानी 1/3 जो है रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज़ द only such candidate who score the minimum cutoff marks or above in the main examination they will be shortlisted for the interview और final। और जो ranking है आपका application for the post of assistant manager will be based on their performance in the main examination। मतलब basically आपको prelims clear करना है बट मेंस में आपको फोकस करना है, उसी बेसिस पे आपका इंटरव्यू और मेंस के बेसिस पे सिलेक्शन जो है वो होगा। तो दिस इज़ द यहाँ पर सिलेबस है आपका पूरा
ठीक, तो आपका पेपर 1 इंग्लिश में आपको एसे, प्रिसाइज राइटिंग और आपका जो कॉम्प्रहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस जो कोरिस्पोंडेंस रहता है, द पेपर like on English shall be framed in a manner to assess the writing skill including the expression and understanding the topic. तो this is the नाउ फॉर ग्रेड लाइक जर्नल डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का ये सिलेबस है, जिसको मैं कवर कर दूंगी अपने पूरे वीडियो में। ठीक है, कल से वीडियो में बना दूंगी इसके लिए। तो ये यहाँ पर है, और एग्रीकल्चर का सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉइल एंड वाटर, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड सो ऑन दैट, पूरे आपके यहाँ पर हैं। एंड देन रूरल डेवलपमेंट का पोर्शन है। सो दिस इज़ द, ठीक है, बाकी तो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। और दिस इज़ द एग्जामिनेशन सेंटर, मोस्टली सारे मतलब जो स्टेट है वहाँ पर है। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, गोवा में पणजी, ठीक है सॉरी पनाजी, एंड गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, आपका आनंद, महसाना, ये सारे मतलब सेंटर हैं बेसिकली, देख सकते हैं आप। सो दिस इज़ द उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तो पूरे सेंटर है यहाँ पर। जो आपका एग्जामिनेशन होगा दे विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, याद रखिएगा, एट द जो आपका वेन्यू है द गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर्स एंड काइंडली चेक यूर सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन एज द सेम में हैव बीन चेंज ड्यू टू द ऑफिशियल जो भी कन्वीनियंस है उनके अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर पॉइंट्स हैं बेसिकली। अब मेंस के लिए आपका कुछ सेलेक्टेड सेंटर रहेंगे, जो कि है आपका अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, ठीक है, और एक है तिरुवनंतपुरम। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन फ़ी आपका है SC ST और आपके जो PWBD है उनके लिए जो है एप्लीकेशन निल है। बस आपको इंटीमेशन चार्ज देना पड़ेगा 150 रुपये का, यानी 150 रुपये का फॉर्म है आपका 150 का। अदर्स के लिए 650 का है और 150 जो है इंटीमेशन चार्ज और 800 रुपये का फॉर्म है। स्टाफ के लिए यहाँ पर जो है ये निल है बेसिकली। तो इसका @ का मतलब है ऑल नाबार्ड एम्प्लॉयज सेटिस्फाइंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट है। सो नाउ हम पे स्केल भी देख लेते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ अ स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 20,150 पर मंथ इन द स्केल ऑफ द 28,150, जिसमें कि आपका 1550 ठीक ऐड है, से लेकर 34,350 1,750 रुपीज़, एंड देन फिर आपका 46,600 टू लाइक 53 आपका 1,600, जिसमें कि जो 2,000 वो आपका ग्रेड है। ठीक, इसी तरह से है बेसिकली। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। वेबसाइट यहाँ पर है www.nabard.org, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको पेमेंट करना है, एंड देन आपको फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर जो है वो वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर अपलोड होने के बाद आप जो है बिल्कुल 17 जुलाई से स्टार्ट है, 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बेसिक पॉइंट है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको नेक्स्ट कुछ ऐसे मुझे पता चलेगा जो भी इम्पोर्टेंट जॉब है तो मैं उसको शेयर कर दूंगी। और इसके जो वीडियोज़ हैं मतलब इसके सिलेबस के ऊपर वो मैं बनाने स्टार्ट कर दूंगी कल से ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, और कमेंट सेक्शन में भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।